नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 3 रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा, 3 चैप्टर्स रहेगा और ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टरों से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मतलब एक एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए और पहले आप लोग लगाइए दिमाग और बताइए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा और जो यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब बता पाते हैं। जो भी यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो वह इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिसिंग यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 1 से हो गया 6, फिर 6 से 13, फिर 13 से 22, फिर 22 से 33। तो कैसे हुआ है? जब क्रम जान जाएंगे तो आगे अपने आप कर ले जाएंगे। तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही सेकंड में आप सीख जाएंगे। 1 से 6 हुआ है तो मतलब क्या, 1 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 6। फिर 6 से 13 हुआ है तो कैसे हुआ? तो अगर हम 6 में 7 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13। और 13 से 22 हुआ है तो अगर हम 13 में 9 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 22। फिर 22 से 33 हुआ है तो 22 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 33। तो मतलब देखिए पहले में 5, फिर आगे 7 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 11 जोड़ा है तो आगे हम 13 जोड़ देंगे। तो अब 33 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 और 13 हो जाएगा 46। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 46। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। या दूसरा क्वेश्चन देखिए और लगाइए दिमाग और बताइए यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक होगा। ये सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो यह लगाइए दिमाग और बताइए ये किस प्रकार से होगा और प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो जो भी यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो वह इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताए। तो अब चलिए जान लेते हैं ये किस प्रकार से होगा। देखिए 4 से हुआ 8, फिर 8 से हुआ 28, फिर 28 से हुआ 80। तो मतलब इतने स्पीड में बढ़ रहा है तो मतलब गुणा ही किया होगा। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 4 तियाँ 12 और 12 में से अगर 4 घटा देते हैं तो हो जाता है 8। आगे फिर कर दे रहे हैं 8 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 8 त्रिक 24, अगर प्लस 4 कर देते हैं तो हो जाता है 28। तो फिर 28 से फिर 80 हुआ तो फिर कैसे हुआ? 28 को अगर गुणा कर देते हैं 3 से तो हो जाता है 84, अगर 84 में से 4 घटा देते हैं तो हो जाता है 80। फिर 80 को गुणा कर देते हैं 3 से तो हो जाता है कितना? 240, अगर प्लस 4 कर देते हैं तो हो जाता है 244। तो 244 हो भी रहा है। तो अब पैटर्न हमें समझ में आ गया तो आगे हम इसे आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए पहले 4 को 3 से गुणा किया, फिर 4 घटा दिया, फिर 8 को 3 से गुणा किया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 28 को 3 से गुणा किया, फिर 4 घटा दिया, फिर 80 को 3 से गुणा किया, फिर 4 जोड़ दिया। तो आगे फिर हमें 244 है तो इसे फिर हमें 3 से गुणा करके 4 घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? अगर 244 को गुणा करते हैं 3 से तो हो जाता है 732 और 732 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 728। तो बस प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 728। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गणितीय संक्रियाएं चैप्टर से। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। तो यह क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पर देखे दिया है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ है प्लस तथा गुणा का अर्थ है भाग हो तो 15 × 3 / 4 - 6
प्लस 7 का मान क्या होगा। तो मतलब जो ये दिया है गुणा भाग माइनस प्लस, तो इसके जो ऊपर दिया है उसके हिसाब से पहले हम चेंज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 15 फिर है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ दिया है भाग, तो हम लिखेंगे क्या 15 भागे फिर 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो अब यहाँ भाग की जगह पर हम लिख देंगे प्लस, प्लस लगाने के बाद क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर देखिए माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो अब माइनस की जगह पर हम कर देंगे गुणा, तो गुणा लगाएंगे फिर 6 है तो 6 लिख देंगे। फिर देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो अब क्या प्लस की जगह लिख देंगे माइनस और फिर 7 है तो लिख देंगे 7। तो इस प्रकार से ये चिन्ह बदल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो 15 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा, बचेगा 5, प्लस 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 और 5 कितना हुआ 29, और 29 में से हमें 7 घटा देना है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसा भी आपको नहीं करना है कि ये देखिए 6 माइनस 7 है तो आप पहले घटा ही दें, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, ऐसा करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो इसलिए हम 6 को 4 से गुणा कर दिए हैं पहले, फिर उसके बाद 7 को घटाएं। अगर पहले हम घटाते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें।